नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी, TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया से के हालात पर उर्दू अखबारों के खास तबसरे। कुछ उर्दू अखबारों ने सियासी पार्टियों के आड़ में चंदा उगाही यानी चंदा के जरिए काली कमाई करने का राजफाश किया है। अखबारों ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि ऐसे तमाम सियासी पार्टियां चल रही हैं जिनका मकसद सिर्फ चंदा वसूलना है। न तो वो इलेक्शन लड़ती हैं, न आवाम के हक के लिए कोई लड़ाई लड़ती हैं, न उनका कहीं कोई इस तरह का वजूद है। सिर्फ कागज पर उनका वजूद है, सियासी पार्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया है और इसमें वो सिर्फ चंदा वसूलते हैं। तो ऐसी एक पार्टी को लेकर काफी चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि एक सियासी पार्टी एक घड़ी मरम्मत की दुकान में चल रही थी। यहां पर पिछले 3 सालों में करोड़ों रुपए का चंदा वसूल किया गया। ये राज इनकम टैक्स के जांच के जरिए पता चल पाया। इनकम टैक्स ने जब इस तरीके की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये एक सियासी पार्टी है जो घड़ी की दुकान में जिसका दफ्तर चलता है और यहां से ही चंदा वसूली का काम करता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। घड़ी की दुकान में चलने वाली सियासी पार्टी, मुबैना सियासी पार्टी ने 370 करोड़ रुपए सिर्फ पिछले 3 सालों के अंदर चंदे के जरिए इकट्ठा किए थे। इनकम टैक्स के अफसरान इस बात को लेकर भौचक्के रह गए कि घड़ी की दुकान में चलने वाली पार्टी इतना पैसा कमा रही है। बहरहाल ये तो अब एक मामला सामने आया है, लेकिन अफसरों का कहना है, इनकम टैक्स के अफसरों का कहना है कि ऐसी तमाम सियासी पार्टियां हैं जिनका काम सिर्फ चंदा वसूलना ही है और वो सिर्फ काले धन को व्हाइट करने के लिए ये पार्टी चला रही हैं। इनका ना काम कहीं इलेक्शन लड़ना है, न किसी अवाम के लिए कोई आवाज उठाना है। तो इस तरीके से अब इनकम टैक्स ने अपनी जांच को जारी रखा है और अभी ये उम्मीद जताई है कि ऐसी और तमाम पार्टियों का खुलासा करेंगे वो। लेकिन बहरहाल अब इस तरीके के जांच को अभी जारी रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग सियासी पार्टियां बना करके इस तरीके का काम कर रहे हैं उन्हें बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के साथ धोखा है और सियासत को गलत नक्शा पेश करती है। बहरहाल अब इसके कुछ और सियासी पार्टियां हैं जिनका अभी नाम सामने आना बाकी है और अपने को भले वो सियासत में सरगर्म दिखाएं, लेकिन अब वो इनकम टैक्स की जांच से बच नहीं सकती। बहरहाल इनकम टैक्स ने बहुत बेहतर कदम उठाया है और इससे जो है समझा जा रहा है कि अभी इस जो सियासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा के इस तरह का धंधा कर रहा है वो उस पर वो सिलसिला थम सकेगा। दरअसल इस बारे में कहा यह जाता है कि जो शख्स चंदा किसी सियासी पार्टी को देता है तो उसका स्रोत यानी उसका जरिया उजागर नहीं किया जाता और वो इसको इनकम टैक्स में भी बड़ी बचत मिलती है। तो इसका फायदा ऐसी छोटी सियासी जो तथाकथित चल रही हैं, मुबैना पार्टियां चल रही हैं, वो बहुत फायदा उठा रही हैं और इससे ये लगता है कि कोई भी आदमी एक ऐसी सियासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा ले और आराम से करोड़ों रुपए कमाए, ना इलेक्शन लड़े और न जनता के लिए कोई वो लड़ाई लड़े। तो अब ये चीज़ सामने आ गई है। हो सकता है कि अवाम में इस तरह को लेकर के ऐसी पार्टियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि इन पर नकेल लगाने का कोई माकूल निज़ाम अभी गवर्नमेंट के पास है नहीं। बड़ी पार्टियों की वजह से ये छोटी पार्टियां भी इसका फ़ायदा उठा रही हैं। जब भी सरकार कोई इस सिलसिले में आप कानून लाना चाहती है या बनाया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरिया बताना पड़ेगा, तो ये होता है कि सियासी पार्टियों को चंदा मिलने का जरिया नहीं बताया जाएगा। तो इस तरीके से छोटी सियासी पार्टियां खूब काले धन को सफ़ेद करने का धंधा चला रही हैं। लेकिन बहरहाल अब ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स के छापों के जरिए इसका और भी खुलासा हो सके। और उधर दलितों पर जुल्म को लेकर के कुछ उर्दू अखबारों ने काफ़ी तबसरा किया है और कहा है कि तमाम कवानीन होने के बावजूद जो है वो दलितों पर जुल्म नहीं रोक पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं कि फलां के किचन में खाना खा लिया छोटी जात के आदमी ने, और कहीं छोटी जात ने किसी बड़ी जात के आदमी के पीने का बर्तन छू लिया या कहीं और किसी जगह वो चला गया। तो इस तरीके के उसके साथ जो जुल्म होता है उसको बेरहमी से पीटे जाने के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। इसमें एक लड़के की मौत भी हो गई थी जहां पर टीचर के उसने पीने के पानी के बर्तन को छू लिया था। और इस तरीके के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अखबारात लिखते हैं कि हालत यह है कि छोटी जात के लोग अब
खौफजदा रहते हैं कि कानून होने के बावजूद कब उनके साथ कहाँ कौन सा हादसा पेश आ जाए। तो अभी हाल ही में ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा वाक़या पेश आया है, जहां पर दो दलित नौजवानों को कुछ नौजवानों ने, बड़ी जात के नौजवानों ने महज इसलिए पीटा कि उनकी शिकायत थी कि उनकी मोटरसाइकिल में उन्होंने टक्कर मार दी है। उसको उनको बेल्ट खोल करके पैंट की बेइंतहा मारा। मारने के बाद धमकी दी कि इस मामले को पुलिस में दर्ज न कराना, और गालियां भी दी और धमका करके लोग चले गए। तो बहरहाल ये मामला पुलिस के में रिपोर्ट हो गया है। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी या ठंडे बस्ते में डाल देगी, ये तो वक्त आने पर पता ही चलेगा। लेकिन अखबार ने इस बात पर अफसोस और हैरत जताई है कि सख्त कानून के बावजूद छोटी जात के लोगों को इससे निजात नहीं मिल पा रही है। हालत यह है कि जहां दलितों नौजवानों की बड़े जात के लोग पिटाई करते हैं, वहीं सिर्फ यही नहीं है कि अभी हाल में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया। वो प्रोफेसर दलित थे, इसलिए उन्होंने कोई बयान दिया था, किसी उसमें जो हिस्ट्री को लेकर के कोई बयान था, तारीख को लेकर के, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उस पर उन्होंने उनको दलित होने की वजह से बेइंतहा उनके पर हमला किया और बेइंतहा उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनको मजबूर कर दिया कि वो माफ़ी मांगे। बहरहाल इस तरह के वाक़यात रोज़ी कहीं ना कहीं आते रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है तो उसको इस कानून को सख्ती से लागू करे, ताकि दलितों पर इस तरह के जुल्म बंद हो। क्योंकि दलितों पर जुल्म रोकने की बात आज़ादी के बाद से लगातार कही जा रही है और कहीं भी इस पर बहुत सख्त अमल होते नहीं दिख रहा है। और उधर उर्दू मदरसों को जांच के सिलसिले में अभी तक जो मदरसे के जिम्मेदारों में जो खलफशार और खौफ का माहौल बना हुआ है, और हाल ही में अभी कुछ रोज़ कबल देवबंद से एक राष्ट्रीय सेना की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई थी कि सरकार का ये हुक्म एक तरफा है और बाकी भी मज़ाहिब और धर्मों के लोगों के स्कूल कॉलेजों की जांच होना चाहिए। इस मसले पर जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अब खुल करके इस बात की मुखालफत शुरू की है। उन्होंने भी आवाज़ इसी तरह की उठाई है कि सरकार जो है अपने एक तरफा फैसले को वापस ले, या फिर वो सारे मज़ाहिब के, सारे धर्मों के उन स्कूल और कॉलेजों की जांच कराए जो मदरसों की तरह चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा जांच से मुसलमानों को सताने और उनमें खौफ पैदा कराने की कोशिश की जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर सरकार से मांग करते हैं कि वो भी सारे ऐसा हुक्मनामा जारी करे जिससे सब जांच के दायरे में आ सकें। बहरहाल अब उनकी इस बात को सरकार कहाँ तक मानेगी, कहाँ तक नहीं मानेगी, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल इस सिलसिले में अब जमीयतुल उलमा हिंद ने खुल के ये बात कही है कि सरकार जो है सारे ऐसे शिक्षण मदरसों ही को नहीं बल्कि ऐसे सारे मजहब के शिक्षण संस्थानों को अपने जांच के दायरे में लाए। और अब कुछ गैर मुल्क से के हालात पर तबसरे। उर्दू अखबारों ने काबुल से अभी कुछ रोज कबल ये खबरें आने लगी थी कि वहाँ पर लड़कियों की तालीम के सिलसिले में अफगान की तालिबानी हुकूमत ने अपने कट्टर रुख में नरमी ला करके स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को खोल दिया है। मगर अब ये सीन बदल गया है। तालिबानी हुकूमत ने जिन सेकेंडरी स्कूलों को खोला था उनको दोबारा बंद करा दिया गया है। इसके बाद से वहाँ हंगामा खड़ा हो गया है। अफगानियों ने अपने बच्चों की, अपने खासकर लड़कियों की तालीम को लेकर के ये फिक्र जतानी शुरू कर दी है कि सरकार के अगर यही रुख रहा तो बच्चों की तालीम कहाँ दिलाएंगे, जबकि बच्चियाँ इससे बहुत खुश थीं। लेकिन बहरहाल वो लोग अब सड़क पर उतर आए हैं, इसके खिलाफ एहतजाज मुजाहरा शुरू कर दिया है। 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कियों ने इस सिलसिले में सड़कों पर उतर के मुजाहरा किया है और सरकार से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले को वापस ले और सेकेंडरी स्कूलों को खोले ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। लड़कियों का कहना था कि जब शरई एतबार से हर चीज़ का हिजाब और ख्वातीन टीचर और उनके बैठने के अलग जगह का सब इंतज़ाम है, तो फिर किस बात के खौफ में इनको जो है स्कूलों को बंद रखा गया है। जब पूरी शर्त को पूरा करके तालीम दिलाए जाने की बात कही जा रही है, तो फिर सरकार का ये रुख जोर और ज़बरदस्ती का है। सरकार को इसमें नरमी लानी चाहिए। बहरहाल तालिबानी हुकूमत ने अगर अपने इस रुख को जारी रखा तो वो भी मुश्किलों में रहेगी, क्योंकि आलमी सतह पर
पहले ही से वो इस तरीके की तमाम मुखालफत को झेल रही है, अब ये इस मुखालफत को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।